अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और तारीख़ में जहांज़ीब चीमा की तरफ से आपको खुश आमदीद। और मैं ये जो वीडियो कर रहा हूँ बना रहा हूँ, इसका टॉपिक है तारिक बशीर चीमा काफ लीग के MNA और शाहज़ैन बुगटी ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्यों हैं, या ये गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते और क्यों जो है वो अपोजिशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं तारिक बशीर चीमा साहब का। तारिक बशीर चीमा साहब का ताल्लुक़ बहावलपुर से। इनकी फैमिली, इनके दूसरे भाई जो हैं वो PTI में हैं। इनके वालिद साहब जो है डिप्टी स्पीकर होते थे जो सूबा बहावलपुर की असम्बली थी उसके। सो पॉलिटिकल फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। अब हुआ ये है कि पिछले दिनों नवाब ऑफ बहावलपुर, किसी दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर और तारिक बशीर चीमा एक दूसरे के सियासी मुखालिफ थे, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से जो है नवाब ऑफ बहावलपुर सपोर्ट कर रहे थे तारिक बशीर चीमा को उनके MNA के हल्का में, क्योंकि MNA का जो हल्का है वो नवाब साहब के इलाके में आता था। तो उस वक्त तक तो इनके आपस में ताल्लुकात ठीक थे। अब हुआ ये है कि महीना एक पहले नवाब बहावलपुर जो हैं प्रिंस सलाहुद्दीन अब्बासी, उनके बेटे हैं प्रिंस बहावल खान अब्बासी, उन्होंने इमरान खान के साथ बनीगाला में मुलाकात की है और उन्होंने PTI ज्वाइन की। इसका इम्पेक्ट क्या है? इम्पेक्ट ये है कि ज़िला नाज़म या बलदियाती इलेक्शन जब होंगे तो उसमें वो PTI की तरफ से कैंडिडेट होंगे। पहले ज़िला में सिर्फ तारिक बशीर चीमा साहब का तोती बोलता था, लेकिन उनको ये पता है कि नवाब साहबान अगर मेरे मुकाबले में आ गए तो शायद सिचुएशन ये वाली नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और कल रात से आप उनके जो बयानात सुन रहे हैं उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि उनको ये लगता है कि PTI जो है वो उनकी सीट भी उनके हाथ से जाएगी, जो उनकी MNA की सीट है वो भी PTI ले जाएगी, और जो ज़िला की सियासत है उसमें से भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो चाह रहे हैं नून लीग ज्वाइन करना। अब नून लीग अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे इनके जो मुखालिफ हैं राइन बदादरी के हैं सऊद मजीद साहब, उनके जो वालिद हैं, उनकी फैमिली जो है पॉलिटिकल फैमिली है, उनके जो वालिद हैं वो बहावलपुर के मेयर रहे हैं काफ़ी अर्सा, चौधरी मजीद साहब। तो ये चाह रहे हैं कि एक तो उनके साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मुझे वहीं से सीट जो है टिकट मिल जाए नून लीग की। लेकिन जो है नून लीग सऊद मजीद साहब को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि सऊद मजीद साहब की बहुत कुर्बानियाँ हैं नून लीग के लिए। जब इलेक्शन हारे थे तारिक बशीर चीमा साहब से, तो उसके बाद उनको सेनेटर बना दिया गया था इसी वजह से कि वो अपनी सीट हार गए थे। दूसरा, तारिक साहब चाहते हैं कि वो जाके बहावलपुर की तहसील हासिलपुर से इलेक्शन लड़े। वहाँ से MNA जो हैं वो हैं पीरज़ादा साहब। पीरज़ादा साहब बड़े पुरानी फैमिली है, पॉलिटिकल फैमिली है, और वो उनका जो आबाई हल्का है वो हर दफ़ा वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, कभी नून लीग से, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और आलमोस्ट वो हर दफ़ा ही जीते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि ये वहाँ पे जाके इलेक्शन लड़े। इन्होंने पिछली दफ़ा भी आज़ाद इलेक्शन वहाँ से लड़ा, लेकिन इन्होंने PTI के ही वोट तोड़े, ना सीट काफ लीग निकाल सकी, ना जो है वो PTI निकाल सकी, और सीट जो है वो अल्टीमेटली चली गई नून लीग के पास। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है नून लीग अपना पुराना MNA को छोड़ के इनको वहाँ से टिकट देगी। लेकिन एक बात क्लियर है, इनके जो इन्होंने जो है ये कल से शोरगुल डाला हुआ है, उसकी रीज़न पीछे यही है कि इनको ये लगता है कि अब इनकी MNA की सीट भी जाएगी, ये दोबारा नहीं जीत पाएंगे नवाब साहब की वजह से, और ज़िले सियासत में वैसे ही इनका जो है वो नाम नहीं रहेगा जब इनके मुकाबले में आके नवाब साहबान खड़े हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम शाहज़ैन बुगटी की तरफ से। आपको याद है कि तलाल चौधरी साहब एक दफ़ा रात को 2:30 बजे तंजीम साजी करने गए थे आयशा रजा बलोच साहबा की तरफ, और उनको कुट पड़ी थी वहाँ से, काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, और बहुत बड़ी खबरें लगी थी, सुर्खियाँ बनी थी, TV पे चला था वो सब कुछ। फैसलाबाद में अगर आप कभी आएँ, फैसलाबाद का विज़िट करें, तो आपको यहाँ के लोगों से अंदाज़ा होगा कि वो जो कुट पड़ी थी इनको, वो कुट इनको रजब बलोच या उनकी फैमिली या आयशा रजब बलोच और उनकी फैमिली की तरफ से नहीं थी पड़ी। वाक़फ़ाने हाल ये कहते हैं कि उनको ये कुट शाहज़ैन बुगटी ने दी थी। शाहज़ैन बुगटी क्योंकि बलोच हैं, आयशा रजब भी बलोच हैं, तो इस लिहाज से इनका आपस में लिंक बन गया था, और वो चाहते थे, और आयशा रजब बलोच भी चाहती थी कि तलाल चौधरी से किसी तरह पीछा छुड़ाया जाए। तो हुआ ये कि उस रात जब ये वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ पे उनके गार्ड्स खड़े थे शाहज़ैन बुगटी के। बजाते सुनने में ये आता है, बताने वाले वाक़फ़ाने हाल उस इलाके के वो ये बताते हैं कि शाहज़ैन बुगटी भी उस दिन वहीं आयशा रजब बलोच के घर ही थे।
تو جیسے ہی یہ رات کو 12-1 بجے ان کے گھر پہنچے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا شاہ زین بگٹی کیونکہ بلوچستان سے ہیں، بگٹی فیملی سردار فیملی ہے، تو ان کے ساتھ ایک 5 سے 6 گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ہوتی ہیں جو کہ ان کے گارڈز ہوتے ہیں. تو ان گارڈز کی جیسے یہ وہاں پہ پہنچے ہیں، ان کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہیں پہ ان کے گارڈز نے ان کو پکڑ لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو آپ کو نہیں پتہ، لیکن جو ان کی حالت ہوئی وہ آپ نے ٹی وی پہ بہت اچھی طرح دیکھی. بازو ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ تنظیم سازی اور وہ سارے ہوئے. اب شاہ زین بگٹی کے اپوزیشن میں آنے کی ریزن بھی وہی عائشہ رجب بلوچ صاحبہ ہیں، کیونکہ وہ کافی جو ہے بگٹی صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں عائشہ رجب بلوچ صاحبہ میں. تو وہی لالچ دے کے ان کو جو ہے وہ لایا گیا ہے اپوزیشن کی طرف. اس کے علاوہ پیسے کی ان کے پاس کمی نہیں ہے، بگٹی صاحب کے پاس پیسہ ان کے پاس بہت ہے، کیونکہ سوئی سے جتنی بھی گیس نکلتی ہے، بگٹی قبیلے کے اندر جتنے بھی گیس کے ذخائر ہیں وہاں سے جو بھی گیس نکلتی ہے اس کی رائلٹی الٹیمیٹلی بگٹی صاحب کو ملتی ہے، شاہ زین بگٹی کو. اس لیے جو ہے وہ تو کوئی ان کے لیے پیسے کا ایشو نہیں تھا. لیکن صرف یہ ایک وجہ، اور اسی وجہ پہ مجھے نہیں پتہ شاہ زین کو جو ہے وہ کیا گیا، بلیک میل کیا گیا، یا وہ عائشہ رجب بلوچ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کے بعد جو ہے یہ انہوں نے فیصلہ لیا. لیکن ریزن صرف یہی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، طارق بشیر چیمہ اور شاہ زین بگٹی کیوں اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. باقی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.